प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज के दिन हम परमेश्वर को एक दुहाई देंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो दुहाई क्या है? हे परमेश्वर, हे यहोवा उठ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। हे यहोवा, तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ, तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ। आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा हार्दिक सलाम। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमको फिर एक बार अपने ही अनुग्रह में हमको समेट करके प्रभु ने हमको फिर मिला लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर जोड़ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे जीवन का हासिल भी होके वही बदल गया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे आपने परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिछले दिनों में आपने सुना इस सेवा को 16 साल बीत गए और ये 17वें साल का परमेश्वर का धन्यवाद हो पहला प्रभु का दिन है। और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, साथ ही साथ इस एक खुशखबरी मिल रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक खुशखबरी सुनाई दे रही है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, आने वाले दिनों में परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के भवन खोल दिए जाएंगे, परमेश्वर के भवन खुल जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे जन्म से लेकर के, हाँ, और बहुतों के जन्म से लेकर के इस देश की आज़ादी के बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो, पहली बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर के भवन इतने दिन बंद रहे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस भवन के खुलने की आहट और ये खुशी जो हमें मिल रही है, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इन सारी भलाइयों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 33 वचन से 36 वचन तक यदि आप पढ़ें तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यदि आप सुने तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक अद्भुत बात वहाँ पे कही गई है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब इज़राइली लोग परमेश्वर का वाचा का संदूक अपने कंधे पे उठा के आगे आगे चलते थे और परमेश्वर का धन्यवाद हो, दिन भर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर बादलों की तरह उन पे साया करके परमेश्वर का धन्यवाद हो उनके साथ साथ चलता था। और जब वो रुक जाते थे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और रुकने के बाद जब दोबारा प्रस्थान करते थे तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन 35 और 36 में परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सुने क्या लिखा है। वचन कहता है, और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता था, हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। और जब जब वह ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा, हज़ारों हज़ार इज़राइलियों में लौट कर आ जा। हाँ प्रियो, आपने सुना, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब परमेश्वर का धन्यवाद हो, वे रात को ठहर जाते थे और भोर को जब प्रस्थान करते थे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सुबह भोर को उठ करके मूसा खुदा की दुहाई देते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे यहोवा उठ, तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए और तेरी बैरी तेरे सामने नाश हो जाए। हे यहोवा उठ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और तू हज़ारों हज़ारों इज़राइलियों में लौट के आ जा, लौट के आ जा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बहुत बड़े गैप के बाद, एक बहुत समय के बाद जब परमेश्वर के भवन खुलने जा रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये संस्था की 17वें साल का पहला रविवार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी आपसे यही प्रार्थना है और मेरी अपने परमेश्वर का धन्यवाद हो सेवा के लिए और खुदा के सामने मेरी भी यही खुदा से
दुहाई है, हे परमेश्वर तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तू हज़ारों हज़ार अपने लोगों में लौट कर आ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हमें दुहाई देनी होगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस सारे संसार में परमेश्वर का धन्यवाद हो, जितने लोग प्रभु यीशु पे ईमान रखते हैं, जितने लोग उस सृष्टिकर्ता पे भरोसा रखते हैं, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमको परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें एक प्रार्थना करनी होगी, एक हमें दुहाई देनी होगी। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का भवन खुलने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपकी खुशियाँ फिर से उजागर होने से पहले ये दुहाई देनी होगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और वो दुहाई ये है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तेरे शत्रु तीतर बितर हो जाएं, हे यहोवा तेरे बैरी नाश हो जाएं। हे यहोवा उठ और तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ जा, तू हज़ारों हज़ारों इज़राइलियों में लौट के आ जा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में, अपने समाज में, अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने घरों में परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके कामकाज में परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी आशीषें लौट के आना ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बात बहुत गहरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यूं ही कोई प्रचार नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये बात समझ लो। और यदि प्रियो परमेश्वर ने आज आपका अनुग्रह दिया, आज आप ये वचन सुन रहे हो, तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज से ये दुहाई को देना शुरू कर दो। ये कोई प्रार्थना नहीं है, ये परमेश्वर की दुहाई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ जा, तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मूसा जब जब परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, वाचा का संदूक ठहर जाता था और भोर को प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाता था, सारे इज़राइली लोग उठ खड़े होते थे और वाचा के सामने दंडवत करते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मूसा फिर हर रोज़ और रोज़ बरोज़ जब तक वाचा का संदूक उनके आगे आगे चलता रहा, परमेश्वर आगे आगे चलता रहा, दिन में बादलों की तरह साया करके और रात को आग का खंभा बन के उनके साथ साथ चलता था। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, मूसा वो सारे सफ़र में परमेश्वर का धन्यवाद हो यही दुहाई देता रहा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज इस दुहाई को हमें समझना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मूसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के मन जैसा व्यक्ति, परमेश्वर के इच्छा का व्यक्ति, परमेश्वर की आज्ञा का व्यक्ति। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि उनके मुख से ये दुहाई अगर निकलती है, ये दुहाई बहुत गहरी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, बार बार कह रहा हूँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, ताकि हमारे जहन में, हमारे बुद्धि में, हमारे हृदय में बात बस जाए कि हमें अब दुहाई देने की ज़रूरत है। पूरे संसार को, इस सारी दुनिया में जहाँ जहाँ परमेश्वर के लोग हैं, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु पे ईमान रखने वाले लोग हैं, जहाँ जहाँ सृष्टिकर्ता को प्रेम करने वाले लोग हैं, हमारे अपने देश में, हमारे अपनी कलीसिया में, हमें आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा की दुहाई देनी है। ये दुहाई ना दोगे तो कैसे तुम्हारे जीवन में वो आएगा? परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो कैसे लौट के आएगा? मानो ये बीते 7-8 महीनों में मानो ऐसा लगता है संसार से कहीं खुदा उठ तो नहीं गया, संसार से कहीं खुदा चला तो नहीं गया। हम अपनी दुहाई दे रहे हैं, हम अपने प्रेम को बहुत कस के बांधे हुए हैं और हमने परमेश्वर के प्रेम को अपने में बांध के रखने के पूरे प्रयत्न किए हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो, इसीलिए तो लोग परमेश्वर की उपासना में और लग गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन खाली अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बांधने का प्रयत्न पूरा ना हो पाएगा, हमें दुहाई भी देनी होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये दुहाई परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके परमेश्वर का धन्यवाद हो भीतर से निकल के बाहर आए। तू हज़ारों हज़ारों में तू लौट के आ, तू लौट के आ जा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस दुहाई की तरफ गौर करें। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, इस दुहाई की तरफ गौर करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये दुहाई आज लोग देने को तैयार नहीं है। बहुतों को तो ये परमेश्वर की दुहाई है ये भी पता नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, इसलिए सजग और तैयार होना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोग इंतज़ार में हैं कि परमेश्वर मुझे पुकारेंगे, परमेश्वर की बुलाहट मुझे होगी तब हम उठ खड़े होंगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये बात सरासर गलत है। तुम्हें लगता है, बहुतों को लगता है कोई परमेश्वर की बुलाहट होगी, परमेश्वर हमें पुकारेंगे, परमेश्वर कोई दर्शन देंगे, परमेश्वर की कोई अनोखी बुलाहट होगी तब हम परमेश्वर के पास आएंगे। ज़रूरी नहीं है प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ज़रूरी नहीं है। यही गलती है हमारी कि हमें लगता है जब उसकी बुलाहट होगी तब तुम उठोगे, तब तुम जाओगे। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई तो यही है कि ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें बुलाहट से बुलाए तब तुम जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो तो युगों युगों से हमें बुला रहा है, युगों युगों से उसने हमें अपना बना लिया है। माँ की गर्भ में पड़ने से पहले उसने हमें चुन के भी अलग कर लिया है। फिर भी तुम इंतज़ार करते रहते हो कि कोई तुम्हें पुकारे, परमेश्वर तुम्हें पुकारे तब तुम उठ खड़े होगे, तब तुम जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन अब तो समय, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उल्टा है। जो परमेश्वर का फजल हो, अब हमें ये मौका मिला है। अब हमें परमेश्वर की बुलाहट क्या है, परमेश्वर की बुलाहट कैसी है, इस बात का विचार ना करते हुए हमें उठ खड़ा होना है। हमें परमेश्वर के वाचा के संदूक को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की वाचा को अमन और ईमान में ला करके उठ खड़ा होना है। और अब हमें पुकारना है परमेश्वर को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे परमेश्वर, तू हज़ारों में लौट के आ जा, तू अपने लोगों में लौट के आ जा। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप सोचोगे कि परमेश्वर की बुलाहट कोई अनोखी बुलाहट होगी, कोई बड़ा स्वप्न दर्शन होगा या कोई चमत्कार होगा, तब तुम परमेश्वर की बुलाहट के पीछे जाओगे। ये इंतज़ार गलत है। तुम कभी उसको सुन ना पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो तो आसमानों में रहने वाला है, वो स्वर्ग में रहने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसको सुनना, यदि वो पुकार भी ले तो बहुतों के लिए उसको सुनना बहुत मुश्किल है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर इसका इंतज़ार करते रहोगे तो उसकी बुलाहट तो युगों से है। फिर कह रहा हूँ, युगों युगों से है, जन्मांतर से है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सृष्टि के उत्पत्ति से पहले है। वो तो कहता है कि सृष्टि के उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, उसकी पुकार तो हमारी उत्पत्ति से पहले, सृष्टि के उत्पत्ति से पहले है। फिर तुम किस पुकार का इंतज़ार कर रहे हो? प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम किस बुलाहट का इंतज़ार कर रहे हो? हमारे भीतर से आज ये आवाज़ उठनी ही चाहिए, वरना ये संसार, ये भूलोक, ये पृथ्वी के ऊपर आशीषें निकल जाएंगी। आज पूरे दुनिया में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारे संसार को आज ये प्रार्थना करनी है। सारे परमेश्वर पे ईमान रखने वालों को, सारे सृष्टिकर्ता से मोहब्बत करने वालों को परमेश्वर से ये दुहाई देनी चाहिए। ये दुहाई देनी ही होगी। हमारे पास दूसरा और कोई पर्याय नहीं है कि परमेश्वर की दुहाई दे और उससे मांगे कि तू हज़ारों में लौट के आ जा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और तब तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएंगे, तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएंगे। आज हमें स्वतः को पहले उठना होगा, पहले हमें परमेश्वर को पुकारना होगा, पहले परमेश्वर की दुहाई देनी होगी। बहुत ही साल बीत गए, कई युग बीत गए, लोग इंतज़ार करते रहे। जैसे प्रभु यीशु के जन्म से पहले लोग इंतज़ार कर रहे थे कोई मसीहा आएगा। आज हमारी दशा तो उनसे भी ज़्यादा बदतर है। हम तो इंतज़ार में हैं, कोई बड़ी कॉलिंग हमें होगी। हाँ, He will call some time to me। वो कभी मुझे बुलाएगा, किसी समय वो मुझे पुकारेगा। कोई चमत्कार होगा, कुछ बिजली सी कड़केगी, हाँ, कोई फरिश्ता सा उतरेगा। तुम्हें तो ऐसे दर्शन की अभिलाषा है। प्रियो, उसने युगों से पुकारा है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। माँ के गर्भ में पड़ने से पहले, इस सृष्टि की रचना से पहले उसने हमें चुन के अलग किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ,
परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो तो बुला ही रहा है, वो कब से हमें हाक दे रहा है। उसकी बुलाहट तो कितनी बार युगों युगों में वो बुलाता आया है और आज भी अपने जिंदा वचन के द्वारा पुनः हमें दोहरा रहा है। जो आप सुन रहे हो, प्रभु यीशु भी दुनिया में आए, वो कहता है बहुत से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ। उसकी बुलाहट तब भी थी, आज से 2000 साल पहले वही बुलाहट पुनः आ गई थी, आज वही बुलाहट फिर ताज़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के रूप में, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसकी हमें दुहाई देनी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें उठ खड़ा होना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम भी जंगल में भटक गए हैं इजराइलियों के समान। इस संसार में, इस दुनिया के जंगल में, इस मनुष्य की भीड़ में, इस जंगल में हम भी खो गए हैं। रास्ता दिखाई ना देगा। वचन में यदि आपने सुना होगा ध्यान से, यदि आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है परमेश्वर आगे आगे, वाचा का संदूक अर्थात परमेश्वर आगे आगे चलता था और परमेश्वर रास्ता दिखाता था। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हम इस जंगल में भटक गए हैं। हमें परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर की पहली भोर और पहली पुकार और पहली झलक मिलते ही हमें परमेश्वर का धन्यवाद हो उठ खड़ा होना होगा और परमेश्वर को दुहाई देनी होगी और परमेश्वर हमारे आगे आगे प्रस्थान करेंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, रुकना नहीं है। अब परमेश्वर का धन्यवाद हो, भोर होते ही इतनी सी रोशनी भी तुम्हारे भीतर दिखाई दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस पल तुम्हें वो पहली झलक दिखाई दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम जाग जाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने कंधे पे परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा को उठा लेना, उसके वाचा के संदूक को, उसके वचन की सेवा को। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पूरे ज्ञान और समझ के साथ परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाथ उठा के बाहें फैला के परमेश्वर की दुहाई देना है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस महामारी के बाद जहाँ पे पूरी दुनिया में सब कुछ बिगड़ गया है, बहुत भूखमरी है, बहुत परेशानी है और आप देख रहे हैं आज की तारीख में युद्ध छिड़ गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हजारों लोग हलाक हो गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप देख रहे हैं इतनी दुर्दशा जो पवित्र शास्त्र वचन की भविष्यवाणी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस महामारी के बाद आप क्या इंतज़ार करोगे, किस बात का इंतज़ार हमें है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इंतज़ार ख़त्म, पहली झलक मिलते ही, पहली किरण का आभास होते ही दुहाई दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, देना ही होगा। मैं तो आपसे कहता हूँ मेरे साथ मिल के दुहाई दो, ऐ खुदावंद खुदा तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ जा। परमेश्वर तू मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में, मेरे लोगों में, इस देश में, इस संसार में प्रभु तू लौट के आ जा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप देखो तो सही, सारी सृष्टि अपनी जगह है, सारे पेड़ पौधे अपनी जगह है, सारे पशु पक्षी सब कुछ, सारी सृष्टि अपनी जगह है, सारे जानवर अपनी दुनिया में हैं। लेकिन आफत पड़ी है हम मनुष्यों पर, आफत पड़ी है हम इंसानों पर, बड़ी बड़ी आफत पड़ी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस आफत से, मुसीबत से हमें बदलना होगा, बचना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी सृष्टि अपनी जगह अपने दायरे में है लेकिन हम भटक गए हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब रास्ता कौन दिखाए, इस संसार के जंगल में भटक गए हैं, इस संसार, ये दुनिया ही भटक गई है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब हमें परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनके हृदय में उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का प्रेम है, उस प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे लोगों को परमेश्वर के सामने दुहाई देनी होगी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर को पुकारना होगा, परमेश्वर तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हे परमेश्वर उठ, हे यहोवा उठ, तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए, तेरे बैरी तेरे सामने से हट जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तू लौट के आ जा, तू लौट के आ जा, इस भवन में तू लौट के आ, इस सेवा में तू लौट के आ, तेरे बच्चों में तू लौट के आ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि आज हमने पुकारा तो हम विजयी हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब इंतज़ार करना छोड़ दो कि कोई, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई
बिजली की चमक तुम देखोगे, कोई चमत्कार तुम देखोगे, कोई आसमान से बड़ी आवाज़ तुम सुनोगे, तभी तुम परमेश्वर को पुकारोगे। गलत हो जाएगा। उसकी बुलाहट को तुम सुनोगे तब तुम उसको पुकारोगे, तब तुम उसके पीछे चलोगे। क्या? परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सोचना आज की समय इस युग में गलत हो जाएगा सरासर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हमें खड़ा होने की ज़रूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस पल वो हमारे बीच लौट कर आ जाएगा, हज़ारों में लौट के आ जाएगा। हम उत्सव मनाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम उस उत्सव के भागी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब परमेश्वर सामने चलता था, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारे यहूदी, सारे इज़राइली जो परमेश्वर के पीछे चल दिए थे, मूसा के साथ चल दिए थे, वो रोज़ बरोज़ एक नया उत्सव मनाते थे। वो रोज़ बरोज़ परमेश्वर में उल्लासित होते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो रोज़ अपने जीवन में एक नया त्यौहार मनाते थे। क्यों मनाते थे? उनके जीवन में जंगल में रोज़ उत्सव है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा क्यों? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, क्योंकि वो रोज़ दुहाई देते थे। वो रोज़ खुदा की दुहाई देते थे, तू लौट के आ जा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम बहुत, ये संसार, हमारा देश इस महामारी के बाद गरीबी में, आर्थिक समस्याओं के कारण बहुत ही शोकित है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हर्षित होना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे आंसू पोंछ डालूंगा, तुम्हारी मुसीबतें हटा दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उत्सव के लिए तैयार अगर होना है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन पीड़ाओं से हमें छुटकारा पाना है, उत्सव मनाना है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये दुहाई देनी होगी, परमेश्वर तू हज़ारों में लौट के आ, तू हज़ारों में लौट के आ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आमंत्रित करो उसे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बुलाओ उसे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जब तक हम उसे बुलाएं ना, जब तक हम ना उसको आमंत्रित करें, वो कैसे आए? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर तो कहता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन हम उसे पुकारने को तैयार नहीं है, हम आमंत्रित करने को तैयार नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई तो यही है, हम अपनी ही दुनिया में मस्त है। हम उसे पुकारने को, उसे आमंत्रित करने को आज राज़ी नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहले हमें राज़ी होना होगा परमेश्वर को आमंत्रित करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब वो आने को राज़ी हो तो आ जाएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम ही बुलाने को राज़ी नहीं हो तो वो आने को राज़ी कैसा हो? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहले तुम अपने जिस्म, जान और रूह में उस परमेश्वर को दुहाई देकर बुलाने के लिए राज़ी हो जाओ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब वो तुम्हारा आमंत्रण स्वीकारेगा, हमारा आमंत्रण स्वीकारेगा और राज़ी हो जाएगा। हाँ प्रियो, वो लौट के आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो हमारे बीच में आएगा तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम आगे बढ़ पाएंगे। बिना उसके आगे ना बढ़ पाएंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इज़राइली लोग जंगल में भटक गए हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे ना बढ़ पा रहे थे, कई सालों से उसी जंगल में भटक रहे थे, रास्ता ना मिलता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारे साथ भी यही है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम दुहाई ना दो, यदि वो ना आए तो आगे कैसे बढ़ा जाए? आगे का सफ़र कैसे मुकम्मल होगा? आगे का सफ़र हम कैसे तय कर पाएंगे? हम कैसे समझ पाएंगे? परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, उसका लौट के आना हमारे बीच में ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम्हारे प्रार्थना भवन बीते 8-9 महीनों से बंद है तो दुहाई दो आज, ईंट और पत्थर को चिल्लाने दो कि परमेश्वर तू हज़ारों में लौट के आ। तुम्हारे घर का हर एक व्यक्ति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस भवन के भीतर की हर एक रूह चिल्लाए, दुहाई दे, तू हज़ारों में लौट के आ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि वो आ जाए तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उत्सव मन हो जाएगा। तुम आगे बढ़ने लगोगे। जो रुक गई थी दुनिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मानो दुनिया रुक सी गई थी, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यदि आगे ना बढ़े तो दूध की नदियाँ कहाँ हैं? शहद की नदियाँ कहाँ हैं? तुम कैसे देख पाओगे?
प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अगर दूध और शहद की नदियों का अनुभव और ऐसा अचंबा तुम देखना चाहते हो कि दूध की कोई नदियाँ होती है, शहद की कोई क्या नदियाँ होती हैं, यदि ये अचंबा तुम देखना चाहते हो तो आगे बढ़ना होगा और बिना दुहाई के, बिना उसे बुलाए, बिना उसे पुकारे तो हम आगे न बढ़ पाएंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या तुम्हारे हृदय में कभी इस बात को सोच के आश्चर्य नहीं होता, क्या अचंबा नहीं लगता, क्या कभी दूध की नदी हो सकती है, क्या कभी कोई शहद की नदियाँ हो सकती हैं, शहद की धाराएं बह सकती हैं। प्रिय परमेश्वर में सब कुछ मुमकिन है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये अनुभव पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए पूरी उत्सुकता के साथ, पूरे हर्ष और उल्लास के साथ, पूरे आरू के उन्माद के साथ, पूरी रूह की कशिश के साथ उसे बुलाओ। तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का धन्यवाद हो कुछ बाकी न रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारे हृदय की कशिश, सारे रूह की कशिश से उसे पुकारो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आ जाएगा तो उत्सव मनाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ज़रूरी नहीं है कि वही हमें बार बार बुलाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हम तो इंतज़ार करते हैं, हम बार बार कि परमेश्वर हमें बुलाए। आज हर इंसान एक इंतज़ार में बैठा हुआ है। हाँ, हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु को जानता है, मानता है, समझता है, एक इंतज़ार में बैठा है कि परमेश्वर हमें बुलाए, बुलाहट में हमें बुलाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बात तो तुम्हारी अपने हिसाब से, तुम्हारे अपने हिसाब से सही होगी, लेकिन सरासर गलत है। इस समय परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर को दुहाई देने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि बार बार वो हमें बुलाए, हमें बुलाना है अब। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब ये वो समय है, हमें पुकारना है उसे, हमें बुलाना है उसे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हमें पुकारते रहना है उसे, दुहाई देते रहना है उसकी, और दुहाई देना है, तू लौट के आ जा, तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ जा हृदय की कशिश के साथ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रूह की सारी कशिश, मानो तुम्हारे रूह की तार इतनी तन जाए कि मानो अब टूटी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतनी कशिश गहरी हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय और 12-13 वचन यदि आप सुने तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हाँ, तब उस समय लोग मुझे पुकारेंगे और मुझसे आकर प्रार्थना करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। हाँ, तब तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी मैंने कहा तुम्हें दुहाई देनी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि उस समय दुहाई तो देंगे, दुहाई के साथ प्रार्थना भी होगी, क्योंकि वो संपूर्ण मन से, पूरी हृदय की कशिश से मुझे पुकारेंगे और तब वो मुझे ढूंढेंगे तो पा भी लेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मुझसे प्रार्थना भी करेंगे। दुहाई के साथ प्रार्थना का भी जन्म होगा। दुहाई के साथ प्रार्थना भी बेकल हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुहाई के साथ प्रार्थनाओं के झरने भी फूट के निकलेंगे, बहते रहेंगे, चिल्ला उठेंगे उस बयाबान में। तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। फूटने दो प्रार्थना के झरने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फूटने दो तुम्हारे भीतर से प्रार्थना के सोते जो दुहाई से निकलेंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुहाई भी ऐसी हो कि प्रार्थना के सोते फूट के निकल जाए, प्रार्थनाओं के झरने फूट के निकले और बहने लग जाए। मानो तुम्हारी प्रार्थना दूध और शहद की धाराएं जैसी है, जिसमें सामर्थ्य भी है, प्योरिटी भी है, पवित्रता भी है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी मिठास है। जब तक हम उसे बुलाएंगे नहीं, उसकी बुलाहट को भी नहीं समझ पाएंगे। बहुत लोगों की इच्छा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि परमेश्वर की बुलाहट हमें हो तो हम प्रभु के पीछे चलेंगे। लेकिन जब तक बात बिल्कुल
उल्टी है, बात बिल्कुल उलट है। जब तक तुम उसे नहीं बुलाओगे, जब तक तुम उसकी बुलाहट से नहीं पुकारोगे, जब तक तुम उसकी दुहाई नहीं दोगे, तब तक तुम उसकी बुलाहट को नहीं समझ पाओगे। जब तुमने ही नहीं बुलाया तो तुम बुलाहट को कैसे समझोगे? परमेश्वर की बुलाहट को समझने के लिए पहले परमेश्वर को बुलाना होता है, उसे पुकारना होता है, उसकी दुहाई देनी होती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब तो पता चलेगा तुम्हें, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, कि तुम्हारी बुलाहट कबूल हुई है नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब तो तुम जान पाओगे ना कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाहट से बुलाया है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम सब जानते हैं, जो एक मसीह घराने में पैदा हुए लोग हैं, वो सब जानते हैं परमेश्वर की बुलाहट से हम बुलाए गए हैं। लेकिन बुलाहट कब तक है? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम तो बात को तुमने खाली सुना है, लेकिन जानने के लिए तुम्हें उसे बुलाना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उससे प्रेम करना होगा, प्रेम की बुलाहट से बुलाना होगा। मैंने कहा कशिश होनी चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए वचन कहता है उस समय वो मुझे ढूंढेंगे और पाएंगे भी, क्योंकि संपूर्ण मन से, पूरी कशिश से मुझे पुकारेंगे और वे मुझे पा भी लेंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में डूब के उसे पुकारो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बात में कोई घमंड नहीं है, इस बात में कोई अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर की बुलाहट से मैं बुलाया गया और मैं एक बड़ा खुदा का खादिम बन गया या सेवक बन गया। इसमें कोई घमंड की बात नहीं है कि परमेश्वर की बुलाहट से मैं आया और बड़ी सेवा में चल दिया और खुदा का खादिम हो गया। प्रियो, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बात तो गहरी तब है और आज के समय की ज़रूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम खुदा की दुहाई दो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने हमें प्रेम से बुलाया है, हम भी उसे प्रेम में डूब के बुलाएं, उसकी दुहाई दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पूरे कशिश के साथ परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बात देखो बड़ी खूबसूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या समा होगा वो? हाँ, यदि आप अपने हृदय में, बुद्धि में एक जरा सी कल्पना भी करें जो अधूरी सी होगी, लेकिन समा इतना प्यारा बन जाएगा। सोचो, खुदा के लोग, इज़राइल लोग खुदा को पुकारते थे, या खुदा तू हज़ारों में लौट के आ, तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए, तेरे बैरी भाग जाए, सारा रास्ता साफ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे दुहाई दी तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर बादलों की तरह उन पे साया करके, परमेश्वर का धन्यवाद हो, छाया में उनको ले चला। परमेश्वर धन्यवाद हो। अगर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि एक रेगिस्तान में बादलों का साया कितना कीमती है, क्या समा होगा वो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं तो सोच के ही मेरा मन बेकल हो जाता है, या खुदा क्या समा बांधा होगा तूने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस तपते रेगिस्तान में तू बादलों की तरह साया करके चला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कैसे हुआ? प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। इस मुसीबत की घड़ी में परमेश्वर मेरा बादलों का साया बन जाए और रात को मेरी आग का खंबा बन जाए। होगा कैसे? दुहाई देनी होगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की दुहाई देनी होगी, जिस दुहाई में प्रार्थना के सोते फूट कर निकल जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी दुहाई, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम यदि आगे आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर की महिमा पाओगे। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बादलों का साया क्या हुआ? परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये लोग तो आगे ही आगे बढ़ते चले गए, मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए, उस कनान की तरफ बढ़ते चले गए जहाँ पे दूध और शहद की धाराएं बहती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यदि हम भी परमेश्वर की दुहाई दे और आगे बढ़े तो महिमा पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी रूह उमंग से भर जाएगी। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपकी रूह उमंग से भर जाएगी। उमंग का अर्थ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उमंग का अर्थ है उच्च कोटि का आनंद। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो फूटता ही रहता है, जो उमड़ता ही रहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आपकी रूह उमंग से भर जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विश्वास शाश्वत होने लगेगा। अभी तो हमारा विश्वास डामाडोल है,
लेकिन विश्वास भी शाश्वत होने लगा और हम अविनाशी की तरफ बढ़ने लगेंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, विश्वास अविनाशी होने लगेगा। अभी तो हमने केवल इतना ही जाना है कि मनुष्य तो नाशवान है, नश्वर है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन जिन्होंने खुदा को देखा, जिन्होंने खुदा को पाया, उन्होंने ये बात को जान लिया कि जीवन नश्वर नहीं है, जीवन अगाध है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जिस पल तुम्हारा विश्वास शाश्वत हो जाएगा, तुम जान लोगे कि जीवन नश्वर नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, शाश्वत है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर की दुहाई हमें देनी होगी, बुलाना होगा, या मेरे रब्बी, या मेरे खुदा, तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ जा, लौट के आ जा। यदि आज तुम्हारी रूह, तुम्हारा हृदय उसको पुकारने के लिए, उसकी दुहाई देने के लिए यदि बेकरार है, तो प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद हो, अपनी रूह को बेकरार रहने दो। परमेश्वर को धन्यवाद हो, रोको मत, अपनी रूह को दबाओ मत, अपनी आत्मा को बुझाओ मत। परमेश्वर का वचन तो कहता है अपनी आत्मा को मत बुझाओ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, बढ़ने दो ये बेकरारी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि तुम्हारा हृदय, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारी रूह परमेश्वर को पुकारने के लिए बेकल हो रही है, बेकरार हो रही है, ये बेचैनी और बढ़ने दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस बेचैनी को तृप्त मत करो, इस बेचैनी की प्यास मत बुझाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो तो स्वयं जीवन का जल है, वो जब मिल जाएगा प्यास तो अपने आप ही बुझ जाएगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ परमेश्वर, हम रुके हुए हैं एक बेकार के इंतज़ार में। हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारी समझ से परे है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, कि यदि परमेश्वर की बुलाहट भी हुई तो तुम समझोगे कैसे? परमेश्वर की बुलाहट को तो वही ना समझ सकता है जिसने परमेश्वर को बुलाया हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक वैसे ही हाँ, तुमने अपने घर किसी अतिथि को बुलाया, किसी मेहमान को मेजबानी पे बुलाया और तुमने आनंद पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वैसे ही जब तुम्हें कोई बुलाएगा तब वही आनंद तुम भी महसूस करोगे। जिसने कभी परमेश्वर को बुलाहट से बुलाया ही नहीं, जिसने उसके कभी दुहाई नहीं दी, तो वो परमेश्वर की बुलाहट को कतई समझ ना पाएगा। इसलिए प्रिय, खुदा की रूह आपको और बलवंत करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बेकरार हो जाओ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसको पुकारने के लिए, उसकी दुहाई देने के लिए मूसा कहता है, या खुदा मेरे शत्रु नहीं, तेरे शत्रु तेरे सामने से हट जा, क्योंकि ये कौम तेरी है, ये लोग तेरे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं तो तेरा नुमाइंदा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं तो तेरे वचन के कहे हुए की बस पैरवी करता हूँ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा कुछ नहीं है, ये लोग भी तेरे, ये कौम भी तेरी, सब कुछ तेरा। इसलिए मूसा खुदा के सामने रोज़ सुबह अपने आगे बढ़ने के सफ़र के लिए प्रार्थना करता है, या खुदा, हाँ हे यहोवा, उठ, तेरे शत्रु तेरे सामने से भाग जाए, तीतर भीतर हो जाए, और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाए, और तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ जा। तू हज़ारों हज़ारों इज़राइलियों में तू लौट के आ जा। मूसा की प्रार्थना यह थी। आज प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अशद ज़रूरत है, गरज है, आज बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन संदेश सुन के या सुसमाचार प्रचारक का कोई प्रचार सुन के मत समझ लेना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन जो है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, दुहाई है, ये प्रैक्टिकल है। आज से परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज से हमें ये दुहाई देना शुरू कर देना है। इस महीने के पहले रविवार से, प्रभु के दिन से परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर की दुहाई देनी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे बढ़ो, रुको मत। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि आगे बहुत कुछ है जो हम पा सकते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे ना बढ़े तो कैसे जानोगे कि कनान भी वहाँ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जहाँ पे जवानी मानो रुक सी जाती है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहाँ पे मानो उम्र थम सी जाती है। वहाँ पे मानो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सब कुछ जो का त्यों है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ पे कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति समय के अंतर्गत नहीं है, परमेश्वर के हुजूरी में है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जहाँ पे वस्तुएं
और मनुष्य समय के अंतर्गत होती हैं वो तो समय से आके मिट जाती है, खाक हो जाती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन खुदा ने कहा ऐसे देश में ले जाऊंगा, तुम उम्र दराज होंगे, तुम्हारी जवानी उकाब के मानिंद होगी, तुम्हारे बाल तक सफ़ेद ना होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब कुछ थम गया, समय से परे हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन युगों और कालों से समय से परे निकल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस पल परमेश्वर का धन्यवाद हो आगे बढ़ोगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आगे बहुत कुछ है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, सब कुछ समय और काल थम जाएगा। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु का जब 1000 साल का राज्य होगा, वहाँ पे सब खुशहाल होंगे, वहाँ पे रात ना होगी, केवल दिन ही दिन रहेगा, सब कुछ थम जाएगा, समय से परे हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर से मिलेंगे समय से परे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यही भलाई को पाने के लिए परमेश्वर इज़राइलियों को हाँ समय से परे ले जाना चाहता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज भी जो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो परमेश्वर की दुहाई देंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो नया जन्म, नया जीवन, नई रूह पाया लोग है, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो समय से परे निकल जाते हैं। ये देह यही छूट जाती है, वो समय से परे निकल जाते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर की दुहाई दो, आगे बढ़ो। एक पवित्र कनान आगे है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जहाँ पे समय थम जाता है। बहुत कुछ रखा है वहाँ पर। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे याकूब की पुस्तक में लिखा है, पहले अध्याय और 12 वचन में लिखा है एक ऐसे विषय के बारे में जो परमेश्वर की महिमा का मुकुट है। सुने, वचन कहता है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। ठीक इसी तरीके से पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और 19-20 वचन यदि आप सुने तो परमेश्वर की बातों को जानोगे। वचन कहता है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई या मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने का समय तुम ही ना होंगे? देखा, आपने सुना एक ऐसी मिरास के बारे में लिखा कि तुम्हारे आगे कुछ रखा है, महिमा का मुकुट है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत बड़ी बात है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, समय से परे है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की दुहाई दो, आगे बढ़ना है हमें परमेश्वर से रोज़ बरोज़, सुबह और शाम, रोज़ बरोज़ खुदा से एक ही दुआ करनी है, तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ जा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे बहुत कुछ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बड़ी भलाई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जीवन शाश्वत है और शाश्वत होके बदल जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बार बार कुछ शब्दों को दोहराता हूँ इसलिए कि जहन में बात बैठ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जीवन समय से परे है, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर धन्यवाद हो, सब कुछ बनाने वाला है, वो समय से परे है, जो युगान युग है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसकी दुहाई दो, उसे पुकारो, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय और 5वां वचन में कहता है, सुने आप। वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है और बहुत फल लाती है, लेकिन जो डाली मुझसे अलग होती है वो फल नहीं लाती। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने सुना, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो मुझसे अलग हो जाती है वो सूख जाती है,
बेफल हो जाती है, निष्फल हो जाती है, निर्जीव हो जाती है, बेरंग हो जाती है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए यदि कोई परमेश्वर की दुहाई ना दे तो कैसे जिए? यदि आप उस प्रभु यीशु को न पुकारें तो कैसे उद्धार पाए? परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप उस प्रभु यीशु को न पुकारें जो मार्ग है तो आगे कैसे बढ़े? यदि आप उसे न पुकारें तो जीवन कैसे पाएं जो जीवन है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। सत्य को कैसे जाने जो समय से परे है? सत्य समय से परे है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। कैसे जान पाओगे यदि उस प्रभु की दुहाई ना दो, उस प्रभु यीशु मसीह की दुहाई ना दो? परमेश्वर का धन्यवाद हो। तू हजारों में लौट के आ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम उससे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज बहुत लोग सोचते हैं कि हम अपने बलबूते बहुत कुछ कर लेंगे। ना तुम्हारा बल कुछ कर सकता है, ना तुम्हारे बूते कुछ हो सकता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोग सोचते हैं ये मेरी ज़िंदगी है। हाँ, इट्स माई लाइफ। हाँ, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे मर्जी चाहे जीऊँ, जो होगा, जो दुनिया का होगा वो हमारा होगा, बेफिक्र रहो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ऐसे सोच के जीने वाले लोग एक दिन निष्फल और बेफल हो जाएंगे। प्रियो, ऐसा न हो। ये धोखे की, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये धोखे का समय किसी पर ना गुजरे। खुदा से दुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये धोखे का समय किसी पर ना गुजरे। वो निगहबान है, वो चौपान है, वो रखवाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारे खुशहाली का और सारे खुशियों का बाइस वो है और ज़िंदगी का सरमाया भी वही है। पा सको तो पालो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पुकारो उसे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मछली कहे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हाँ, ज़रा सा ठहर के सोचो। यदि मछली कहे कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की दुहाई देना चाहती हूँ, मैं समुद्र से बाहर आ जाऊँ, मैं पानी से बाहर आकर के परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं ज़मीन पे घुटने टेक कर लेट करके परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मछली की ये मूर्खता होगी। अगर वो सोचे कि मैं जल से बाहर आकर के धन्यवाद दूँ तो मर जाएगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि कोई सोचे कि हम पेड़ से ही अलग होकर के हम बहुत फलवंत हो जाएंगे तो नामुमकिन है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज बहुत सारे विश्वासियों को थोड़ा सा, ज़रा सा प्रभु के बारे में थोड़ा सा पता क्या चला, प्रभु का धन्यवाद हो, उन्हें लगता है कि हम अपने ही आत्मिक जीवन जीने में सक्षम हैं। बहुत लोगों की ये कमी है। अभी तक तो तुम्हें प्रार्थना और दुहाई का फ़र्क भी ना मालूम हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे विश्वासियों की ये कमी है। हे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे विश्वासियों, परमेश्वर के डर और भय में इस ताकीद को याद रखना, वरना परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा ही इस वरना को जाने, क्योंकि न्याय करने वाला तो वही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, विश्वासियों को मछली का दर्जा दिया है, विश्वासियों को मछली कहा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मछली कहे मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, ज़मीन पे आके लेट के परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी, समुद्र से मैं बाहर आना चाहती हूँ, तो मर जाएगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि बहुत सारे विश्वासी ये सोचते हैं, यदि बहुत सारे परमेश्वर को प्रेम करने वाले ये लोग सोचते हैं कि हम कलीसिया से बाहर अपने सेवक को छोड़ के अपने आप में कुछ हो जाएंगे, तो ये नामुमकिन सी बात है। तुम समुद्र से बाहर आकर धन्यवाद देने की इच्छा तुम प्रकट करोगे, लेकिन मर जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग सोचेंगे हाँ, क्या 8 महीने हम परमेश्वर के भवन में नहीं गए तो क्या परमेश्वर ने हमारी दुहाई नहीं सुनी? हाँ, क्या आगे भी आइंदा को हम प्रभु के भवन में ना जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है? प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ऐसी सोच को निकाल के दूर फेंको। ये नीरा कचरा है, तुम्हारे बुद्धि में भर गया है। हाँ, प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। सचमुच में अगर ऐसे विचार हैं तो नीरा कचरा ही है, इसे निकाल के फेंकना होगा हमें।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारी मनसा तुम प्रकट करोगे बहुत अच्छी है, लेकिन समुद्र से बाहर आकर तुम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाओगे। तुम पेड़ से अलग होकर फल नहीं ला पाओगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम में फल नहीं आ सकते। इसलिए परमेश्वर की दुहाई दो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मूसा सारे इज़राइलियों के घराने समेत और सारे घराने मूसा के साथ परमेश्वर की दुहाई देता था, क्योंकि वो जानता है अलग होके कुछ नहीं हो सकता। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तुम पुकारोगे, तुम्हारे मन में होगा हम परमेश्वर को पुकारेंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हाँ, उस मछली की तरह हम समुद्र से बाहर आके, ताकि दुनिया भी तो मुझे देखे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई बहुत ही अजीब है। मछली निर्बुद्ध हो जाएगी। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये उसकी मूर्खता ही होगी, ये उसकी निरी मूर्खता ही तो है, ठहराई जाएगी कि वो कहती है मैं जल से, उसका जीवन जल में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसकी ज़िंदगी जल में है। फलों का जीवन, डालियों का जीवन पेड़ों से जुड़कर है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए जितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के जिंदा परमेश्वर के वाचा के संदूक को छोड़कर अलग चले गए, सब के सब मारे गए और इतिहास गवाह है, घात किए गए। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आपको नई ज़िंदगी दी है। इन 8 महीनों की महामारी के बाद एक नई दुनिया में फिर से हम पहुंचने जा रहे हैं। फिर से उस नई दुनिया में हम पहुंचने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने जिंदा रख के हमें दी है। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अपने पेड़ से अलग मत हो, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे तुम कहो कि मैं तो डाली हूँ, मुझ में फल लदे हैं, लेकिन कटने के बाद कोई अंजाम तुम सह ना पाओगे। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जल से बाहर निकल के तुम कहोगे कि हम तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा, मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी, अभी हमको खुदा समझ में आ गया। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आइए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब मिल के परमेश्वर को दुहाई दे। मेरी खुदा से, ये खुदा में आपसे ये दरख्वास्त है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने परिवारों में आज से इस दुहाई को देना शुरू करो। इस दुहाई की गूंज हमारे परिवारों में आज से, वरन जिस पल तुम सुन लो इसी पल से शुरू कर दो। चुप ना रखो अपना मुंह, मौन ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे जैसे प्रभु तुम्हें आगे बढ़ाता चलता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा की दुहाई दो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ, तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ। ऐ खुदा, तू तेरे लोगों के बीच में, उनके घरों में, उनके घरानों में तू लौट के आ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो तो युगों से ही बुला रहा है। वो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सृष्टि के उत्पत्ति से पहले ही बुलाहट उसकी हमारे लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज भी वो बुला रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन तुम्हें न सुनाई दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। न सुनाई देगी, क्योंकि तुम पृथ्वी पर हो, वो स्वर्ग में है। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़ा फासला है, क्योंकि तुमने ही जब कभी उसे नहीं बुलाया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई तो ऐसी है कि वो तुम्हें कैसे, वो अगर वो बुला भी ले तो तुम बात समझ ना पाओगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे साथ आप कहें, हाय खुदा, तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर मेरे पीछे दोहराएं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आए खुदावन, तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ, तू लौट के आ, तू लौट के आ, तू हज़ारों हज़ारों में लौट के आ जा। आए खुदावंद यीशु नासरी, तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आज आप सबको मेरा सलाम। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हमें पहले उसे पुकारना है। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को बाइज्जत खुदा के सामने झुकाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे ताकि तुम्हारी रूह की आंखें खुल जाएं, हमारी रूह की आंखें खुल जाए। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। आए हमारे खुदावन आसमानी बाप, तू अजीम तरीन
तू बादशाह और शहंशाह है पिता परमेश्वर। तुझसे बढ़कर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा परमेश्वर। इस सारी कायनात के बनाने वाला खुदावन तू है परमेश्वर। आए खुदावन यीशु नासी तेरे मार्फत पिता परमेश्वर, तेरे नाम में हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आए खुदावन यीशु नासी तेरी भलाई और बरकतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आए खुदावन यीशु नासी इन बीमारियों के बाद, इस महामारी के बाद पिता परमेश्वर, इस बड़ी बेचैनी, इस बड़े डर और इस मौत की घबराहट के बाद पिता परमेश्वर तू इस संसार को फिर पूर्ण तरीके से सामान्य अवस्था में पूर्वरत पिता परमेश्वर करना चाहता है, करता है। तूने किया, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आए खुदावंद यीशु मसीह प्रभु, तेरे मंदिर खाली पड़े थे प्रभु जी, तेरे मंदिर सूने पड़े थे प्रभु जी। तेरे मंदिर की, तेरे भवन की ईंट और दीवारें, तेरे मंदिरों के भीतर के प्राण भी सूखे पड़े थे, तेरे मंदिरों के भीतर के जीव भी सूखे पड़े थे पिता परमेश्वर। और कितनी रूहें बेजार और बेचैन थी पिता परमेश्वर। आए खुदावंद यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं हमारे देश में पिता परमेश्वर, तू फिर से एक बार प्रभु वो उत्सव का मौका परमेश्वर तू दिए जा रहा है पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे भवन खुलेंगे पिता परमेश्वर, फिर मजमे लगेंगे परमेश्वर, धन्यवाद हो। फिर लोग की रूहें हाथ उठा उठा के तुझे दुहाई देंगी परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा तू कर, ऐसा तू होने दे प्रभु जी। उठने दे इन रूहों में से प्रार्थना का धुआं उठने दे पिता परमेश्वर, और लोग तेरे नाम की दुहाई दे पिता परमेश्वर। आए खुदावंद यीशु मसीह और तुझसे प्रार्थना करे परमेश्वर, तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ। आए खुदावंद यीशु मसीह हमारी इस प्रार्थना को, इस दुहाई को तू सुन पिता परमेश्वर, और तू लौट कर आ जा पिता परमेश्वर। तेरे बिना हमारा गुजारा नहीं है, तेरे बिना हमारा आगे बढ़ना मुहाल है प्रभु। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह प्रभु, इस संसार में, इस दुनिया में तूने संभाले रखा है प्रभु जी। आने वाले दुनिया में पिता परमेश्वर, आने वाले समय पिता परमेश्वर, तेरे बच्चों को, तेरे लोगों को तू उठाए रख प्रभु जी। जिस तरह पिता परमेश्वर तू जंगलों में पिता परमेश्वर दिन को बादलों की तरह साया करके, रात को आग का खंभा बन के पिता परमेश्वर पिता के समान जंगल में लिए फिरा पिता परमेश्वर, वैसे तू संभाल पिता परमेश्वर। आए खुदावंद यीशु मसीह जितने लोग बीमार है, पीड़ित है, इसी पल उनको चंगाई मिले, इसी पल वो चंगे हो जाए, चाहे जो बीमारी हो, चाहे जो पीड़ाएं हो पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह तू निगहबान है, तू रखवाला है पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, तू तेरे लोगों के बीच में, उनके परिवारों में, उनके जीवन में, उनके हृदय में, उनकी रूह में, तेरे भवन में पिता परमेश्वर तू हजारों हजारों में लौट के आ। आए खुदावंद यीशु मसीह तू हजारों हजारों में लौट के आ। ये तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।